Guys, what's up? Welcome to the another new podcast episode of the गिरिराज असर पॉडकास्ट। और गाइज आज का पॉडकास्ट एपिसोड एक्सक्लूसिव होने वाला है सबके लिए, बिकॉज जो आज के जो मेरे पॉडकास्ट गेस्ट हैं रॉफ रॉफ एक डिजिटल मार्केटर है एंड आल्सो ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो वेलकम रॉफ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रॉफ फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड कमिंग इन माई शो। Thank you so much, Giriraj, for calling me upon your show, and it's a pleasure to be here and share my experiences and learnings in the digital marketing field. Thank you. तो रॉफ, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज यार कि आपने जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की है वो जर्नी कैसी रही है एंड अभी तक आई होप काफ़ी अच्छी चल रही है आपकी। तो टेल मी अबाउट सेल्फ योर जर्नी। So, गिरिराज, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी 2018 के आसपास स्टार्ट की थी। मैं उस वक्त ऑनेस्टली कुछ भी नहीं जानता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दैट टाइम डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में बूम पे आई थी। सो one of the things that got connected me to digital marketing was that one night I was sitting with my brother. So उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि रॉफ आगे लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। सो उस वक्त ऑनेस्टली मेरे पास कोई आंसर नहीं था एंड आई वॉज ब्लैंक। बट एक चीज़ जो मैंने उनको कही वो ये थी कि what I love is the word technology, and technology मैंने बस एक random way में कही थी। सो उन्होंने फिर मेरे को आइडिया दिया कि we can search something related to technology or something which is kind of related to the digital world. So somehow then we got on to the research. हमने बहुत रिसर्च की, हमने कुछ कोर्सेज एंड ये सब देखे। then somehow my brother got to know about a term known as digital marketing. फिर उसके बाद हमने उसके बारे में और इन डेप्थ रिसर्च की एंड फिर फाइनली मैं एक इंस्टीट्यूट में एनरोल हुआ एंड वहाँ से मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का 3 मंथ्स का कोर्स किया एंड उसके बाद मैंने अपने जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखी बाय प्रैक्टिसिंग डिजिटल मार्केटिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। लाइक मैं अभी जैसे जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, सो आई एम अ टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर। सो मैं अभी अमेज़ॉन एड्स चलाता हूँ। सो मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है वो मेरे को समहाउ हेल्प करती है टू बजट माई एड्स, और या फिर अगर मेरे को कोई वेबसाइट बनानी है, सो आई मेक माई वेबसाइट्स और माई ब्लॉग ऑन फ्री सॉफ्टवेयर विच इज़ वर्डप्रेस। सो ये चीज़ें मेरे को हेल्प करती है इनिशियली। एंड डिजिटल मार्केटिंग में मतलब ऐसा है कि आई रियली लव द वर्क विच आई डू। मैं बहुत अपने इस काम को प्यार करता हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड विच इज़ डायनेमिक एंड जिसकी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली अब कोविड टाइम के बाद ओपन हुई है लोगों के लिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑफलाइन थे और जो ऑनलाइन कभी आना नहीं चाहते थे, बट ड्यू टू द कोविड सिनेरियो अब वो बिजनेसेस भी ऑनलाइन आए हैं। सो एज अ डिजिटल मार्केटर यू आर ऑल्सो अ डिजिटल मार्केटर। सो अब हम डिजिटल मार्केटर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, वो स्पेक्ट्रम्स अब खुले हैं दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड वी कैन वर्क इन अकॉर्डिंग्स टू व्हाट आर इंडस्ट्री ऑफर्स टू द पीपल एंड टू आर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। एग्जैक्टली रॉफ। एंड अभी के टाइम क्या काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हसलिंग कर रहे हैं, जो लोग नए नए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। राइट। एंड यार जो एक होता है ना कि जिसको जीरो से डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो किसी को, सपोज आप मुझे कि बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, वो ऐसे आते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं जो लाइक ऐसे फील्ड से हैं कि यहाँ पर उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड पढ़ा ही नहीं। तो उनके लिए आपका क्या गाइड है? अगर उनको जीरो से स्टार्ट करना, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको कुछ आइडिया नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का कि क्या होती है, कैसे उनको लाइक क्या क्या चीज़ करनी चाहिए स्टार्टिंग में, कैसे उनको क्या क्या चीज़ रीड अप करके या फिर कैसे कोर्स परचेस करके, व्हाट्स अकॉर्डिंग? ओके, इट मेक सेंस। सो गिरिराज, अगर आप ये पूछ रहे हैं, सो जहाँ तक मैं समझाऊँ आपका क्वेश्चन ये है कि स्क्रैच से डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। सो इन दिस थिंग आई वुड से दैट the best way to learn digital marketing is by practicing it, because digital marketing एक dynamic field है। अगर आप इस dynamic field को practice नहीं कर रहे और आपने बस कहीं से एक कोर्स करके और अपने बायो के अंदर लिख दिया कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, सो वो completely it makes no sense. So as I said कि you need to practice digital marketing. So आप कैसे digital marketing को practice करोगे, अब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। So the best way to do it is that
you should start your own blog on WordPress. So WordPress is a free kind of, the people who don't know, who are just starting out in digital marketing, WordPress is a free software where you can host your website. एंड सो वट यू शुड डू इज़ दैट यू शुड बाय योर कस्टम डोमेन. आप अपना कोई भी डोमेन ले सकते हैं, चाहे वो आप अपने खुद के नाम का लें या फिर आपको अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उससे मिलते जुलते वर्ड्स का लें. आपको वो डोमेन लेना चाहिए. आपको एक रिलायबल और एक अच्छी होस्टिंग लेनी चाहिए. बहुत से नए लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है. लेट्स सपोज जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉग के थ्रू स्टार्ट करना है, सो वो लोग ब्लॉग भी बनाएंगे, बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्री ब्लॉग पे चले जाते हैं, लाइक ब्लॉग स्पॉट पे. लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यू नेवर नो कि आपका ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉग जो है वो कभी भी उड़ सकता है इंटरनेट के ऊपर से, बिकॉज वो एक फ्री सर्विस है एंड उसके अंदर ना ही आपका कस्टम डोमेन है. सो आई वुड से इनिशियली थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी रिलायबल कंपनी से अपना एक खुद का डोमेन होना चाहिए, एक होस्टिंग होनी चाहिए, एंड आप उस ब्लॉग पे इस बारे में लिखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. लेट्स सपोज मैंने आज से 2 साल पहले एक चीज़ देखी थी, एक अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ किया था जो कहीं ना कहीं मेरे को भी अच्छा लगता था. सो मैंने एक फैक्ट्स की वेबसाइट स्टार्ट की थी, जो फैक्ट्स की वेबसाइट थी, और मैंने उसका नाम रखा था फैक्ट्सशाला. सो उसका मैंने नाम फैक्ट्सशाला इसलिए रखा बिकॉज एक तो मैं फैक्ट्स बताऊंगा उस वेबसाइट के ऊपर, और एक मैंने पाठशाला का शाला वर्ड ले लिया एंड आई जॉइंड दोज 2 वर्ड्स एंड मैंने एक डोमेन खरीदा था factshala.com. एंड मैंने उसके ऊपर कैनवा के थ्रू, जो कैनवा भी एक फ्री ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, सो मैंने उसके थ्रू उसके ऊपर क्रिएटिव्स बना के डाले. इवन दो माई दैट प्रोजेक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल, बट कहीं ना कहीं उसने मेरे को एक एक्सपीरियंस दिया. सो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप क्रिकेट के ऊपर भी कर सकते हैं, आप सिंगिंग के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं, आप म्यूज़िक के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं. बट एक चीज़ का ध्यान जो नए डिजिटल मार्केटर्स जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं वो ये ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आपका पैशन होना चाहिए. आप किसी को देख के कॉपी नहीं करनी चाहिए. लेट्स सपोज गिरिराज जो है वो सिंगिंग में अच्छे हैं और मैं उनको देख के सिंगिंग के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा जो मेरे को बिल्कुल भी आता नहीं है. सो मैं उसके अंदर 100% फेल होऊंगा बिकॉज मेरे को उस बारे में कोई आइडिया नहीं है. एंड एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप वो चीज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूडेड है. लाइक आप जब एक बार ब्लॉग अपना बनाएंगे तो आप एसईओ के बारे में जानेंगे, आप ये जानेंगे कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, आप बैकलिंक्स के बारे में जानेंगे, आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे, एंड बहुत सी और चीज़ें हैं जो आपको करने से ही समझ में आएगी. आप एक कोर्स करने के बाद यू कांट जस्ट लर्न डिजिटल मार्केटिंग. एंड डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखें, किस तरीके से सीखें? सो आई वुड से यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज. इवन दो आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारा अच्छा कंटेंट है वो डाइल्यूट हो गया है बहुत सारे गंदे कंटेंट के अंदर, बट इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, राइट? सो आपको उस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक अपना ब्लॉग बनाएं, उसके अंदर अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखें, उसको फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड करें, उसके अंदर फिर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन करें, एंड मतलब आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपको इमेजेस, कस्टम इमेजेस कैसे बनानी है. जैसे मैं हूँ, मैं अपने ब्लॉग के ऊपर मैंने आज तक आई थिंक जितने भी ब्लॉग मैंने लिखे हैं, मैंने एक भी कोई भी बाहर से आउटसोर्स मतलब कहीं दूसरी वेबसाइट से ली हुई इमेज यूज़ नहीं की है, बिकॉज मैं कस्टम इमेजेस का फ़ैन हूँ, है ना. सो मैं कस्टम इमेजेस बनाता हूँ कैनवा जैसे टूल के अंदर, एंड देन आई जस्ट पुट देम ऑन माय ब्लॉग. सो आई वुड से कि ये चीज़ जो भी नया डिजिटल मार्केटिंग में जो आते हैं उनको वो चीज़ करनी चाहिए. एंड इवन दो इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, लाइक आपकी 2 से 3,000 की होस्टिंग आएगी एंड 700-800 का डोमेन आएगा, बट आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. यू नीड टू टेक दैट रिस्क टू लर्न समथिंग, है ना. सो दिस इज द थिंग दैट आई वुड से अबाउट हाउ वन कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच. या एग्जैक्टली ग्रेट. बिल्कुल सेम टाइम मिस्टेक्स मैंने स्टार्ट करा था तब करी थी कि बिकॉज मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, बट मैंने ब्लॉग चूज कर लिया कि ठीक है मैं एसईओ सीख रहा हूँ तो मैं एसईओ पे ब्लॉग लिखता हूँ, राइट? ठीक है. तो वही चीज़ थी कि मैं एसईओ सीख रहा था, बस मेरा इंटरेस्ट तो कुछ और ही था. तो वो ब्लॉग मैंने 1 साल ही चलाया, इसके बाद
लाइक उस पे नो हेयर आई वुड से वन थिंग, एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जैसे देखिए आप जब नए डिजिटल मार्केटिंग में जब आप बिल्कुल कंप्लीटली नए आएंगे तो इवन दो ऑब्वियस सी बात आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच यू कैन डू इज दैट जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं ना उसको आप एक बार ब्लॉग के फॉर्म में लिख के और पब्लिश कीजिए। उससे होगा क्या, देयर वुड बी टू बेनिफिट्स। वन बेनिफिट वुड बी दैट आपको ये मतलब आप है ना दूसरों के साथ भी नॉलेज शेयर करेंगे, और सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका एक ब्लॉग भी क्रिएट हो जाएगा। सो ये चीज़ मैंने इनिशियली बहुत की थी जब मैंने मतलब अब तो जैसे अब एटलीस्ट आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्लॉगिंग, मतलब आई हैवंट स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग बट मेरे को डिसेंट एक्सपीरियंस है कि कैसे ब्लॉग लिखते हैं, क्या कस्टम इमेज यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। बट जब मैंने अपना जो मैं फैक्टशाला वाले अपने ब्लॉग की बात कर रहा था, इट वॉज काइंड ऑफ अ इमेज ब्लॉग, तो मैंने कुछ ब्लॉग्स भी लिखने के ट्राई किए थे। तो मैंने जब वहाँ पे किया था तो मैंने यही किया था कि जो चीज़ मैं लर्न कर रहा था वो चीज़ मैं लिख रहा था, और कभी कभार मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी इसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करता हूँ कि मैं ज़्यादातर करॉजल्स क्रिएट करता हूँ जो आपने भी देखा होगा। तो मैं यही करता हूँ कि जो चीज़ जैसे मैंने जो सीख ली वो मैं बाहर अपने मतलब वर्ल्ड को दिखाता हूँ कि ये चीज़ मेरे को आती है ना। सो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि आप किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसको भी आपको डालना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब तक आप उस कंटेंट को डालेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। यू नेवर नो कि कौन सा एक लाइनर या कौन सा वीडियो या कौन सी इमेज कैसे हिट हो जाए। बिकॉज अगर आप अगर हम रिसेंट की बात करें तो आपको भी पता होगा एक बाबा का ढाबा करके एक बीच में फेमस हुआ था। सो वो जो भी यूट्यूबर थे, ऑनेस्टली आई डोंट क्लियरली रिमेंबर द नेम, आई थिंक इट वाज स्वाद यूट्यूब और समथिंग काइंड ऑफ दैट नेम। बट जब उस बंदे ने, एंड उस बंदे का नाम गौरव था जो वहाँ पे शूट करने गया एंड वो सब गया, सो पीपल गॉट इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर वीडियो और वो वायरल हो गया। एंड उससे उस कपल को भी हेल्प मिली, जो एजेड कपल वहाँ पर, जो उस बाबा का ढाबा का जो ओनर थे उनको भी हेल्प मिली। सो यू नेवर नो कि आपका कौन सा कंटेंट कहाँ पे हिट कर जाए। आई वुड से नेवर लुक फॉर परफेक्शन। अगर आप परफेक्शन को देखेंगे तो आप कभी कोई भी कंटेंट पुट आउट नहीं कर पाएंगे। एंड यू शुड जस्ट गो इनटू इट, मतलब आपको डालना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डू इट। देखिए आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, आपको उसके अंदर अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे, बट यू शुड एटलीस्ट पब्लिश द कंटेंट विच यू आर राइटिंग। क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ गूगल डॉक में या अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के रख रहे हैं एंड यू आर जस्ट हैप्पी कि मैंने कंटेंट लिखा एंड आपने उस कंटेंट को वर्ल्ड को नहीं दिखाया, सो देयर इज नो सेंस। सो यू शुड पब्लिश द कंटेंट। Yeah, exactly, same here. Yeah, and also one of the my next questions is कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे टर्म किसी के माइंड में आती है तो ठीक है, उसमें काफ़ी सारी अलग अलग स्किल्स हो जाती हैं। ईमेल मार्केटिंग आ गया, एसईओ आ गया, सोशल मीडिया आ गया। और इनिशियल टाइम में लोगों के रहता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन सी स्किल्स मैं फर्स्टली सीखूँ, मैं एसईओ सीखूँ या मैं सोशल मीडिया सीखूँ या ईमेल मार्केटिंग सीखूँ। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के चक्कर में एग्जैक्टली अभी क्या करना है वो चीज़ भूल जाते हैं कि मैंने ईमेल मार्केटिंग सीख ली बट दैट टाइम मुझे काम ही नहीं आ रही है। तो व्हाट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट कि स्टार्टिंग में क्या क्या स्किल्स से सीखना चाहिए, तो कहाँ से लाइक वो क्या करना चाहिए कि किस से स्टार्ट करूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग से करूँ या फिर सोशल मीडिया से करूँ या एसईओ से करूँ। देखिए ऑनेस्टली मैं इसका विक्टिम रह चुका हूँ। आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ दिस सेम थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट। मैंने भी शुरू में ये सोचा था कि मैं एसईओ सीखूंगा, ईमेल मार्केटिंग सीखूंगा, फेसबुक एड्स सीखूंगा, गूगल एड्स सीखूंगा, सब कुछ मैं सीख लूँगा। बट आप वो नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप हो रहा है। इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स विच आई पर्सनली फील। लोग अपना इंटरेस्ट नहीं देखते और लोग ये देखते हैं कि लेट्स सपोज कि अपन दोनों हैं तो मैं ये देखूंगा कि गिरिराज को पॉडकास्ट में सक्सेसफुल हो रहा है और है ना वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पॉडकास्ट कर रहा है तो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर करता हूँ। या फिर गिरिराज एसईओ का ब्लॉग चला रहा है तो है ना मैं भी एसईओ के टॉपिक के ऊपर ही ब्लॉग चलाऊंगा, जबकि मेरे को उस बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन आपको है। सो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे उस लेवल पे सक्सेसफुल होएंगे। सो इंटरेस्ट आपको देखना चाहिए कि आपका किस चीज़ में बिल्डअप हो रहा है। जैसे ऑनेस्टली आई वोंट लाई,
ट्राई हेयर मेरे को अपना इंटरेस्ट जानने के लिए कि मैं किस चीज़ में डिसेंट हूँ, आई वोंट से सुपर गुड हूँ बट किस चीज़ में डिसेंट हूँ। मेरे को 1 से 1.5 साल लगा था उस चीज़ को जानने में कि मैं कंटेंट वंटेंट लिखने में अच्छा हूँ, तो मैं कंटेंट लिखता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट लिखता हूँ, मैं अपने फेसबुक ग्रुप में भी कंटेंट लिखता हूँ, है ना, एंड मैं अपने ब्लॉग पे भी कंटेंट लिखता हूँ, तो मैं कंटेंट लिखने में अच्छा हूँ। अब इन दिनों में मेरा फोकस जो है कंटेंट प्रोडक्शन में है कि मैं कंटेंट कैसे अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट जो नॉलेजेबल भी है और वैल्यूएबल भी है वो कंटेंट कैसे क्रिएट करूं, तो मैं उस चीज़ के अंदर अच्छा हूं। अब अगर मैं किसी और को कॉपी करने जाऊंगा जो फेसबुक एड्स में अच्छा है या कोई और किसी चीज़ में अच्छा है, तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कैसे आप देख पाएंगे, इनिशियली आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई वुड से कि इनिशियली थोड़ा टाइम दीजिए एंड एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। सो आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपको फनल्स में जाना है, आपको फेसबुक एड्स में जाना है, या आपको जो भी दूसरी चीज़ है उसमें जाना है। सो इनिशियली एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि आप इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में इन चीज़ों को ट्राई करेंगे। इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको किसी में भी नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आपको ट्राई करके ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से इज कि नेवर गो बिहाइंड समवन हु इज सक्सेसफुल इन एनीथिंग बट यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑफ योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ करके आप कंप्लीटली अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। सो आपको मतलब ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मतलब लेट्स से कि अगर आपने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आपके साथ ये था कि अब आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है एंड आपको डिजिटल वाले लोगों को ही अपने पॉडकास्ट पे लाना है। सो आपने इनिशियली ट्राई किया, फिर आपको मज़ा भी आया होगा, तब आपने लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आइए और मतलब आई वांट टू हैव अ इंटरव्यू ऑफ योरसेल्फ और जैसे भी। सो आपका जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आप उस चीज़ को वैसे करते गए। सो सेम इज़ विद द स्किल। जो भी कोई स्किल सीखना चाहता है वो अगर इनिशियली कोई अगर चीज़ करेगा तो उसके अंदर उसको इनिशियली इंटरेस्ट होगा। जैसे देयर इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यू आल्सो नो हिम, करण परवानी, राइट। सो करण इज इनटू फेसबुक एड्स स्पेसिफिकली। करण फेसबुक एड्स क्यों करता है? बिकॉज उसको उसके अंदर मज़ा आता है। मैं कंटेंट क्यों लिखता हूँ? एक अभी देयर वाज अ टाइम इन बिटवीन जब मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं रेगुलर कंटेंट पोस्ट करता था और शायद आप भी मेरे से वहीं से कनेक्ट हुए थे। तो मेरे को कंटेंट लिखने में मज़ा आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस स्किल को, जो भी स्किल आप कर रहे हैं, आप उससे एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू दे के आप इन रिटर्न मनी कैसे कमा रहे हैं। सो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। सो आज अगर करण है, अगर वो कोई भी अपने ब्लॉग के ऊपर अगर ऐड चलाता है तो उसको पता है कि भाई मैं यहाँ पे ये ट्रैफिक ला के और मैं इस चीज़ को मोनेटाइज कर सकता हूँ एंड आई कैन अर्न मनी। मेरे को ये पता है कि अगर मैं ये कंटेंट लिख रहा हूँ तो आई कैन मोनेटाइज दिस पर्टिकुलर थिंग्स। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली कि भाई आप है ना बस कर रहे हैं एंड मतलब आपको सिर्फ मज़ा ही आ रहा है, उस मज़े के चक्कर में यू वुड नेवर बी एबल टू अर्न मनी, है ना। एंड ऑफ कोर्स वैल्यू होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे आप कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे आप है ना अपना फेसबुक का ऐड चला रहे हैं, तो आपके फेसबुक के ऐड में क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, आपका बजट डिसेंट होना चाहिए, है ना, आपकी जो टारगेटिंग है वो सही होनी चाहिए। सो जैसे जैसे आप ये चीज़ें करेंगे वैसे वैसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। या एग्जैक्टली इन द सेंस अगर सीधी से मैं बोले तो गो विद द इंटरेस्ट, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसके साथ, तो थोड़ा सब्र रखें, एक तरह से पैसेंस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने के बाद ही चीज़ें एग्जैक्टली समझ आती हैं कि हाँ एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चाहिए या फिर क्या चीज़ पसंद है। क्योंकि डे वन से तो शायद किसी का भी क्लियर नहीं होता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग में मैं बहुत अच्छा, मतलब ट्राई आउट करना पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि डे वन पे आपको पता है कि यू आर डूइंग दिस थिंग, है ना। इनिशियली आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहा है, कोई लिंक्डइन में चैम्प है, कोई मतलब और किसी चीज़ में स्किल में कर रहा है, एसईओ में कर रहा है या कोई भी चीज़ में कर रहा है। सो दे नो कि भाई उनको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। एंड मतलब एक यू नो देयर इज़ अ वेरी सिंपल लाइन विच इज़ वेरी ऑफनली सेड कि काम आप वो कीजिए जिसमें आपको मज़ा आए और आपको काम की तरह ना लगे। सो एग्जैक्टली यू शुड डू दैट। मतलब मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं कंटेंट वंटेंट या कुछ लिखता हूँ, या मतलब अगर स्पेसिफिकली उसको अगर अपन एक नेम दे, जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, सो आई एन्जॉय,
मैं मतलब ऐसा नहीं है, इवन दो आई एम नॉट वेरी मच, टू बी रियली ऑनेस्ट, नॉट वेरी मच रेगुलर इन टू ब्लॉगिंग एट दिस मोमेंट, आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, बट जब भी मैं वो चीज़ करता हूँ तो वो मेरे को मज़ा आता है। या फिर मैं अपने जो अमेजॉन एड्स में चलाता हूँ, तो जब मैं कैंपेन सेट करता हूँ या फिर मैं और कोई भी चीज़ करता हूँ तो मेरे को वो चीज़ करने में मज़ा आता है ना, वो चीज़ मेरे को करने में मज़ा आता है। आई डोंट फील लाइक कि यार ये मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, है ना, सो दैट शुड बी देयर। yeah exactly, and also one of the other questions is कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स तो चूज कर लेते हैं, देन लर्निंग पे आता है, क्योंकि लर्निंग का अभी क्या है कि इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, ऊपर से यूट्यूब पे जाते हैं तो काफ़ी सारे वीडियोस कोर्सेस आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर कोई स्किल्स मुझे सीखना हो तो उसके लिए सही एक रास्ता क्या है उसको सीखने का, लर्निंग का, कि मुझे कोर्स परचेस करना चाहिए वो भी किस टाइप के, या फिर मुझे यूट्यूब पे जाके सीखना चाहिए या गूगल से जाके सीखना चाहिए? तो एक तरह से क्या उसका वे रहना चाहिए इनिशियल टाइम में देखिए, लर्निंग के अगर लिए? आपको लर्निंग की बात अगर अपन यहाँ पे करें, सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई वुड से इज दैट इवन दो आई हैव हर्ड पीपल दैट देयर आर सम कोर्सेज बाय गूगल एज वेल, बट ऑनेस्टली आई हैव नेवर ट्राइड देम, सो मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ अच्छे से। आई थिंक इट्स गूगल अनब्लॉक्ड और सम काइंड ऑफ दैट थिंग। बट ऐसा है कि अगर आपको चीज़ें सीखनी है, सो उसमें ऐसा है कि आपको लेट्स सपोज के कॉपी राइटिंग सीखनी है। सो कॉपी राइटिंग अगर आपको सीखनी है तो आप कुछ वैलिड ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढिए। जैसे अभी मैं कॉपी राइटिंग सीख रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टू इट, है ना, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ प्रैक्टिशनर ऑफ कॉपी राइटिंग, है ना, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए और वो मेरे लिए सही चीज़ है, तो वो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ और वो मेरी एक स्किल डेवलप होएगी। सो देर इज़ अ ऑनलाइन वेबसाइट नोन एज copyhackers.com, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ होल गाइड जहाँ पे आपको कॉपी राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग मिल जाएंगे, फ्री वो वर्कशॉप्स मिल जाएंगे एंड बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। सो सबसे पहले आई वुड से कि लेट्स सपोज आपको कॉपी राइटिंग सीखनी है या फिर और फेसबुक एड सीखना है ना, कॉपी राइटिंग के हम बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अगर फेसबुक एड सीखने हैं सो आप ये टाइप कीजिए कि टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स फॉर फेसबुक फॉर लर्निंग फेसबुक एड्स, तो टॉप 10 चैनल्स आ जाएंगे। आपको ब्लॉगिंग सीखनी है तो टॉप 10 चैनल्स फॉर लर्निंग ब्लॉगिंग, तो वो चीज़ आ जाएगी। फिर एक बार जब आपको वो लिस्ट मिल जाती है तो हर चैनल के पीछे मत भागिए, आप उन चैनल्स में देखिए कि आपको कहाँ पे कौन सा कंटेंट किस तरीके से समझ में आ रहा है। सो वहाँ पे आप कुछ कुछ सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको है ना ये चीज़ ब्लॉगिंग में ये चीज़ करनी है, आपको लेट्स सपोज एसईओ सीखना है। सो एसईओ के लिए आप ब्रायन डीन है एक, ब्रायन डीन, ही इज़ अ एसईओ जीनियस, he is called as the SEO genius by entrepreneur.com. So he is a magnificent person in SEO, so you can learn from his blog which is backlinko.com, right, which is backlinko.com, and आपको SEO के बारे में अगर सीखना है so आप you can also go forward with Neil Patel, exactly, you can also go forward with Neil Patel, Moz, Rand Fishkin, you can go with Rand Fishkin, Moz भी जो है। सो अगर आपको इस बारे में सीखना है तो आप इन वैलिड वेबसाइट्स पे जाइए, आप किसी भी यूजलेस 99 रुपी कोर्स पे आप पैसा वेस्ट मत कीजिए। आई वुड सजेस्ट दैट, बिकॉज वी नो दैट इस चीज़ में बहुत सारे न्यूबीज फंस जाते हैं कि वो है ना 90 वो सस्ता कोर्स देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं एंड सोचते हैं कि वी आर अ डिजिटल मार्केटर, और होता उस कोर्स में एफिलिएट लिंक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। सो उन सस्ते कोर्स के पीछे मत भागिए। आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सर्च फॉर गुड रिसोर्सेज, कि गूगल आपके पास है, गूगल इज़ फ्री, आपको ना कोई पैसा देना है गूगल को। सो यू जस्ट नीड टू सिंपली टाइप के टॉप 10 चैनल्स फॉर इवन मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, और टॉप 10 चैनल्स फॉर लर्निंग पॉडकास्ट और वट एवर इट इज़, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। Yeah. And also exactly communities will be like more helpful for learning. Exactly. Because sorry, you can complete it. बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोगों को काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता, तो दे विल बी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि आपको लाइक जस्ट लाइक अपन दोनों अभी कनेक्ट हुए, तो इसी तरह अगर मैं एसईओ में इनिशियल हूँ तो आप मुझे बता दोगे कि मौज इस तरह की साइट है, नील पटेल है, ये है, तो रिकमेंडेशन फ्री में मिल जाता है मुझे ऑलरेडी, क्योंकि वो लोग वो फील कर चुके, वो चीज़ सीख चुके, तो वो चीज़ फ्री में मिल जाती है। ऊपर से गूगल तो है ही बेस्ट, लेकिन ऑलरेडी वो सजेशंस मिल जाते हैं, तो आई थिंक कम्युनिटी भी लाइक काफ़ी हेल्पफुल करती है इनिशियल टाइम में।
देखिए फेसबुक कम्युनिटीज जो है इट इज़ अ गोल्ड माइन, ऑनेस्टली इट इज़ अ गोल्ड माइन. सो राइट नाउ देयर इज वन कम्युनिटी विच यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, विच इज डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर्स, और अनदर कम्युनिटी इफ वी टॉक अबाउट इज अपस्किल बाय अरबब उस्मानी, राइट. सो दीज आर 1 or 2 communities which are just having good knowledgeable people in it, and वो knowledge share करते हैं वहाँ पे. So अगर आपको किसी से कनेक्ट करना होगा, आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर्स के थ्रू कनेक्ट हुए थे बिकॉज यू न्यू दैट आई वाज द एडमिन देयर एंड आई हैव बीन डूइंग समथिंग जेन्युइन, इसलिए आप मेरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाना चाहते थे, राइट. सो कम्युनिटीज जो है वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, है ना. वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. वहाँ पे आपको नॉलेजेबल पीपल है, जैसे अरबब उस्मानी, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन दैट आई हैव नोन, बिकॉज उनका जो अपस्किल है, जो उनकी कम्युनिटी है अपस्किल की, और या फिर उनका जो कोर्स भी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उनका कोर्स ऐसा है जो हर ईयर अपडेट होता है, या फिर है ना, मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोचेज आई वुड से. He calls himself as a teacher first and afterwards anything else. So he is a teacher. So उनका जो कोर्स है या फिर है ना उनकी जो कम्युनिटी है, सो वहाँ पे आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेगी. स्पैम आपको मिलेगा ही नहीं, स्पैम आपको ना के बराबर मिलेगा. सो आप कम्युनिटीज़ में जो हैं वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और वहाँ पे आपको 100% आंसर मिलेगा. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि एक चीज़ कही जाती है कि इन टुडेज टाइम योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. सो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा. आज आप मेरे नेटवर्क का एक हिस्सा हैं, है ना. अरबब उस्मानी है, ही इज अ पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, है ना. करण परवानी इज अ पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, और एनी अदर पर्सन विच यू और आई नो इज अ पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क. सो हम जानते हैं कि लेट्स सपोज मेरे को फेसबुक एड्स में दिक्कत है, तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आएगा वो करण का आएगा, है ना, वो करण का आएगा. सो आई विल कॉन्टैक्ट हिम. अगर करण को कोई भी तरीके की, मान लीजिए करण ने कोई क्लाइंट लिया जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है ना, जो क्लोथिंग फील्ड से रिलेटेड है, सो करण मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा बिकॉज आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री. मैं क्लोथिंग, मेरा क्लोथिंग स्टार्टअप मैं चलाता हूँ. सो करण मेरे से कांटेक्ट करेगा. सो ये बेनिफिट है कम्युनिटी का कि आपको कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा आपको कम्युनिटी से हेल्प मिलेगी. एग्जैक्टली. एंड आल्सो माय अनदर क्वेश्चन इज बिकॉज काफ़ी लोग कर देते हैं, एंड ऑफ द डे काफ़ी आपने भी गलतियाँ की होंगी, काफ़ी मैंने भी गलतियाँ की हैं, ठीक है. तो ऐसी लाइक इनिशियल टाइम में लोग क्या क्या है जो गलतियाँ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, लाइक जो आपको लगता है कि इस टाइप की गलतियाँ जनरली लोग कर रहे हैं या फिर हमने खुद ने की है और उनसे हम सीखे हैं? देखिए सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि अगर मान लीजिए किसी को कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है, सो आई वोंट से इट एज अ मतलब स्पेसिफिक रॉन्ग थिंग, बट इफ यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट, कि आपको हमेशा कस्टम डोमेन के साथ आगे जाना चाहिए. एंड यू शुड नॉट जस्ट गो विद अ रैंडम नेम कि आपने बस वहाँ से उठा लिया एंड आपका वो डोमेन चल रहा है, बिकॉज वो होता है वो, क्योंकि उसमें .blogspot.com भी होता है. सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि आपको हमेशा अपना कस्टम डोमेन होना चाहिए अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं. एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लियर हेयर इज दैट डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वेबसाइट मेकिंग, कि आपने वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना ली एंड देन यू आर अ डिजिटल मार्केटर. डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी डायनेमिक फील्ड, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ. बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करने के लिए. सो अगर हम गलतियों की बात करें तो गलतियाँ ये हैं कि आपको पता होना चाहिए. जैसे मैंने इनिशियली व्हेन आई हैड रिटन वन ऑफ माय ब्लॉग्स around 2 years back, so it was related to Khan Market, which is in Delhi. So I was writing about its founder on one of my old blogs, which is Factshala, which I have said earlier as well. So मैंने उसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या की कि उस वक्त मैं बिल्कुल न्यू भी था, मेरे को कुछ नहीं पता था. तो मेरे को लगा कि अपन सिर्फ लिखेंगे एंड वो मतलब रैंक कर जाएगा. तो मैंने ऐसे ही बस वो उठा लिया, उसका कंटेंट उठा लिया एंड आई जस्ट रोट एंड मैंने पब्लिश कर दिया. बट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. आपको जब भी आप कोई भी कंटेंट पीस लिख रहे हैं तो आपको कीवर्ड रिसर्च क्या होती है वो पता होना चाहिए, है ना. तो आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसका SEO कैसे करना है आपको वो पता होना चाहिए. आप अगर है ना कहीं पर भी कोई, आप मान लीजिए फेसबुक एड्स में नए आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इमेजेस जो हैं वो कहाँ से, मतलब यू कैन टेक इमेजेस फ्रॉम वेयर एवर यू कैन टेक द इमेजेस. आपको कभी भी कोई कॉपीराइट इमेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स which was done in my community. मतलब there was a person who used
copyrighted image in his creative, in his Facebook creative, and he was claimed for 50 lakh rupees by the person whose image he has used in his creative. So ये गलतियां ना करें, इस तरीके की लीगल चीज़ों से दूर ही रहें तो ही अच्छा है. सो ये जो चीज़ें हैं कि मिस्टेक्स जो हैं, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि सारी चीज़ों के पीछे मत भागें, अपनी नीश को फाइंड आउट करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है ना, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप उसी के अंदर ही अपने आप को ग्रो करें, मतलब काम करके उसी के अंदर ग्रो करें. चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो फेसबुक एड्स रन करना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, चाहे वो लिंक्डइन मार्केटिंग है, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी नीश फाइंड करनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर गिव अप. This is one of my most, I would say this is one of my go-to lines whenever I feel demotivated, या फिर कभी भी मैं मतलब मेरा mental space जो है वो थोड़ा सा disturbed होता है अपनी professional life को लेके. So I always say to myself कि never give up, because digital marketing एक ऐसी field है जहाँ पे आपको वो quick rich scheme वाला फंडा नहीं है यहाँ पे, quick, हाँ लॉन्ग टाइम गेम है ये. तो डिजिटल मार्केटिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू बी अ प्रैक्टिशनर फर्स्ट एंड अ एक्सपर्ट आफ्टरवर्ड्स, है ना. सो आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. एंड अपार्ट ऑफ अगर डिजिटल मार्केटिंग से अलग हम बात करते हैं, सपोज डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स कुछ मैंने सीख ली इनिशियल टाइम में, ठीक है, तो बट उन स्किल से मैं कैसे इनिशियल टाइम में अर्न कर सकता हूँ, बिकॉज हम कुछ भी सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली मनी इज द ग्रेट मोटिवेशन, बोलो मतलब मनी इज द एंड गोल, यू मीन टू से दैट, एंड गोल एंड आल्सो नीड्स हमारी, क्योंकि बेसिकली हम किसी भी चीज़ को स्किल्स को सीख रहे हैं तो वी वांट मनी या वी वांट समथिंग, राइट. ओके. तो व्हेन वी लाइक स्टार्ट एनीथिंग डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सपोज एसईओ मैंने सीख लिया, तो हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड हाउ टू अर्न मनी विदाउट क्लाइंट एंड विद क्लाइंट्स या विद वर्किंग, तो इन टाइप को लाइक कैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करें. राइट. सो द नंबर वन थिंग दैट यू कैन डू एज अ फ्रेशर इज दैट आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए. पोर्टफोलियो की जो टेक्निक्स है वो ये है कि आपको मतलब अलग अलग क्रिएटिव्स जो हैं, अगर आप मान लीजिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं, सो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में क्या क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, उस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए कि आप किसी को दिखा सकें, कि कोई भी आपके पास आए एंड आप उसको दिखा सकें. आप यू वांट टू यू कैन अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग एज वेल. आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आप चीज़ें सीखिए कि एसईओ और ये सब कैसे होता है, एंड फिर वहाँ से आप एडसेंस से आप मनी कमा सकते हैं. बट ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि आपने 3 या 4 ब्लॉग लिखे हैं और उसके बाद आपको एडसेंस अप्रूवल दे देगा. एडसेंस अप्रूवल मिलना इतना आसान नहीं है, बट यू नीड टू हैव दैट पेशेंस. आपको गुड नंबर ऑफ कंटेंट पीसेज लिखने पड़ेंगे और क्वालिटी कंटेंट पीसेज लिखने पड़ेंगे. सो वहाँ से भी आप एडसेंस के थ्रू भी आप है ना मनी कमा सकते हैं. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो रजिस्टर ऑन वेबसाइट्स लाइक fiverr.com. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट्स. वहाँ पे आप है ना गिग्स ले सकते हैं, छोटी आप छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए गिग्स ले सकते हैं, है ना. एंड सबसे जो बड़ी चीज़ जो है जो आपको करनी चाहिए, विच इज़ टू वर्क फॉर फ्री. अब ये सुन के कई लोगों को शॉक लगेगा, बट आपको ये करना चाहिए. उसका कारण ये है कि वर्क फॉर फ्री इसलिए कि आपको ज़िंदगी भर वर्क फॉर फ्री नहीं करना, बट वर्क फॉर फ्री आपको इसलिए करना है कि लेट्स सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ एंड मैंने आपसे प्रोजेक्ट लिया. सो अगर मैं वर्क फॉर फ्री कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैंने आपसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोजेक्ट लिया और अगर मैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री में कर रहा हूँ, तो एज अ क्लाइंट आपको कोई रिस्क नहीं है. आपके दिमाग में किसी तरीके का रिस्क नहीं है कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा या ये है ना ये चीज़ है ना, ये इस तरीके का कोई रिस्क नहीं है. सो वर्क फॉर फ्री है ना. इनिशियली आप 4-5 क्लाइंट्स जो है वो वर्क फॉर फ्री करिए और वहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन क्लाइंट से अपना टेस्टिमोनियल दीजिए कि मैंने कैसा काम किया, एंड उन टेस्टिमोनियल्स के दम पे आपको अपना काम और रिफाइंड करने में मदद मिलेगी कि हाउ कैन यू मेक योर वर्क मोर बेटर, है ना. सो आप वो चीज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर इनिशियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्न मनी. And apart from money, I have one question of rise in my mind, because sometime कि एक particular digital marketing skills is not enough for
क्लाइंट्स के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स तो हमने सीख ली, इज लाइक इन द सेंस अगर कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो होता है टेक्निकल स्किल्स, ये एक तरह से टेक्निकल स्किल्स। तो इसके अपार्ट ऑफ भी हमें क्या स्किल्स सीखना चाहिए जो हमें डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट्स के लिए ग्रो करे, हेल्प लेने के लिए, करियर्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जस्ट लाइक सेल्स स्किल्स हुई या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हुई या कुछ लीडर, व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू, जब एक स्टार्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए वो चीज़ हमें, लेकिन उन पे भी साथ के साथ तक ही फोकस करना चाहिए हम लोगों को। ओके, मेक सेंस। Yeah. सो इसके अंदर ये है कि देखिए, आई वुड से आधा आंसर तो आपने दे दिया, आधा मैं दे देता हूँ, बिकॉज आपने आधा आंसर ऐसे दे दिया बिकॉज इन योर क्वेश्चन यू सेड सेल्स और कम्युनिकेशन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए सामने वाले पर्सन से जिससे भी आप अपना प्रोजेक्ट या कुछ लेना चाह रहे हैं, और आपको उससे सेल्स लेनी आनी चाहिए। दीज आर द टू थिंग्स, एंड अदर थ्री थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो कि आपको किस तरीके से मतलब हाउ यू कैन प्रेजेंट योर स्टफ टू द क्लाइंट, है ना, आपको ये आना चाहिए। सो इसके थ्रू वर्ड्स आई वुड से। सो इसके लिए कॉपी राइटिंग की हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपको एक तो कॉपी राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक आपको फनल्स का पता होना चाहिए कि फनल्स आप किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, एंड एक आपको फेसबुक एड्स का होना चाहिए। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपका एक कोर्स स्ट्रक्चर सेट कर देगी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, बिकॉज ये समहाउ एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, डिसकनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है बहुत क्लोजली। कि आप जब फेसबुक ऐड चलाएंगे तो उसके पीछे पीछे ही आपका फनल रन करेगा, एंड जब आप फनल का वो करेंगे तो उससे पहले मिडल में आ जाता है कॉपी राइटिंग, क्योंकि आपके वर्ड्स देख के ही कोई इन्फ्लुएंस होएगा, है ना। तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए कि ये तीन स्किल्स ऐसी हैं, फेसबुक एड्स, कॉपी राइटिंग एंड फनल्स। ये तीन चीज़ें आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन डेप्थ आनी ही चाहिए, कंप्लीटली बहुत इन डेप्थ आनी चाहिए, बट एक डिसेंट लेवल पे आनी चाहिए, जहाँ पे मतलब एटलीस्ट यू कैन टेक गुड प्रोजेक्ट्स ऑन देम, है ना, गुड प्रोजेक्ट्स ऑन देम। अगर आप एक साथ ही सिर्फ एक थ्योरेटिकल वे में इन तीनों चीज़ों को सीखने जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, है ना। अब जैसे आज मैंने बताया कि मैं कॉपी राइटिंग और फनल्स और फेसबुक एड्स में तीनों में ही आई एम प्रैक्टिसिंग इट, है ना। इवन तो मैंने आज तक एक भी सिंगल फेसबुक ऐड नहीं चलाया है, बट इन फ्यूचर इट विल बी अ रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस टू माई बिजनेस। मेरे को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी कि मैं फनल कैसे बनाऊं अपने बिजनेस के लिए, कि क्या स्टेजेस होनी चाहिए कि एक बायर मेरे पास आया है एंड मैं उसको क्या चीज़ दे रहा हूं और क्या चीज़ मैं उसको किस तरीके से दे रहा हूं, है ना। एंड उससे भी ज़रूरी होगा कि मेरे को कॉपी राइटिंग आनी चाहिए कि मैं उसको वर्ड से इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। मेरे को मतलब जो मेरी कॉपी है, जो मेरी सेल्स कॉपी है, वो मेरी जगह मेरे क्लाइंट से बात करे, है ना, मेरी जगह मेरे क्लाइंट से बात करे। सो दीज आर द थ्री थिंग्स आई वुड से। Yeah, great. And also my other question is how can like develop these type skills? Because just like you have experience on learning copywriting, sales, but initial time में हमें अगर sales सीखना हो, copywriting सीखना हो, suppose sales से सीखना हो, because sales में I think ये जो चीज़ है sales वगैरह ये या communication, ये skills practicals से ज़्यादा आती हैं। Right. How can you learn these skills? Okay, so on this my answer would be कि आप करके ही सीखेंगे, simple as that. अब वो कैसे करके सीखेंगे मैं बताता हूँ. So I have one of my known person in my community. So वो क्या करते हैं कि he orders products from different platform like Amazon and Flipkart and stuff. वो अलग अलग जगह से और अपने जो मतलब एक ठीक ठाक बजट के जो होते हैं प्रोडक्ट्स वो ऑर्डर करते हैं एंड वो उसको सेल करते हैं ऑफलाइन वे में. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. आप कैसे कि आप किस तरीके से सेल्स सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बेचेंगे नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा, बिकॉज सेल्स इज़ नॉट अ बुक इन विच यू कैन लर्न थिंग्स कि आपको किस तरीके से सेल्स करनी है. सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड्स विच एनी न्यूबी कैन ट्राई
कि वो Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया, उससे वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं जो मतलब मिनिमम क्या बोलते हैं उसको, प्राइस रेंज के। लेट्स से मोबाइल कवर है ना, मोबाइल कवर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, दे कम इन डिसेंट रेंज। लेट्स सपोज कि 180 का मोबाइल कवर है तो आप उसको डबल प्राइस करके बेच सकते हैं, बट आपको वो बेचना आना चाहिए सामने वाले को। आप अपनी चाहे लोकल कम्युनिटी में बेचिए, चाहे आप अपने फ्रेंड्स को बेचिए, चाहे आप किसी भी तरीके से बेचिए, बट वो आपको बेचना आना चाहिए। दिस इज द थिंग। एग्जैक्टली। एंड आल्सो वन ऑफ द माय क्वेश्चंस की जो मैं हर जो अपने गेस्ट होते हैं उनसे पूछता हूँ मैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज अभी जो कोविड के सिचुएशन में काफ़ी लोगों ने ये डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट द बेस्ट एडवाइस फॉर द यंगेस्ट गाइज जो भी अभी हसलिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस कि वो लोग The best advice is have patience, never give up and just keep going. Simple as that. 3 words. इससे ज़्यादा मैं कोई और एडवाइस नहीं दे सकता कि आपको जब आपको कोई चीज़ मतलब यू नीड टू अचीव समथिंग, सो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट यू नीड टू प्रेज पेशेंस। आपको पेशेंस से यू नीड टू लव पेशेंस कि भाई अभी मेरा टाइम नहीं है बट कभी तो आएगा, है ना। यू नीड टू बी कम्प्लीटली इनटू इट। आप काम उसके अंदर डालिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 6 मंथ्स पहले मैंने अपने मैं बिज़नेस जो टेक्सटाइल बिजनेस में करता हूँ, सो मैंने उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनवाए थे। इनिशियली दे वर नॉट सेलिंग, सो आई वॉज काइंड ऑफ डिसहार्टेंड कि यार सेल नहीं हो रहे, ये गलती कर दी, है ना। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन द कोविड थिंग केम इन, उसके बाद मेरे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो सोल्ड आउट हो गए, कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गए। सो अगर मैं उस वक्त डिसहार्टन हो के उन प्रोडक्ट्स को साइडलाइन कर देता, कंप्लीटली मैं उनको डंप कर देता, तो उन प्रोडक्ट्स की जो सेल मुझे मिली है वो मेरे को नहीं मिलती अगर मैं उस वक्त डिसहार्टन हो जाता तो। सो 3 लाइन्स एज आई सेड कि हैव पेशेंस एंड नेवर गिव अप, एंड मतलब नेवर डाइंग एटीट्यूड होना चाहिए। दैट शुड बी द थिंग, नेवर डाइंग एटीट्यूड होना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज कीप हसलिंग टू अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। Exactly. And also one of my questions was related to your life. Right. When we start our podcast, so you are saying कि I just मैं फर्स्ट तब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जब आपके भाई ने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि लाइफ का क्या प्लान है। राइट। एंड काफ़ी लोग हसलर्स होते हैं या काफ़ी लोगों के साथ ये सिचुएशन आती है व्हेन अगर सम पर्सन उसके साथ फर्स्ट में ये इशू आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं है अभी तक अपनी लाइफ का कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या होगा। तो अभी जो आप पहले वो कंडीशन थी एंड अभी जो कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जर्नी रह रही है वो द बेस्ट एडवाइस उस कंडीशंस में, जिस कंडीशन में कुछ पता नहीं हो। देखिए, जिनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना है, उनको सिंपल सी चीज़ है कि ना मैं उनको बता सकता हूँ ना उनको, अगर मतलब फॉर्चुनेटली अगर उनकी लाइफ में मेरे जैसा कोई भाई है जो उनसे कभी ऐसे ही रात को बैठा बैठा पूछ ले तो एक अलग बात है। बट कहीं ना कहीं आई डोंट फील कि ऐसा कोई होगा जिसके पास कोई मतलब ऐसा वो नहीं होगा विजन कि मेरे को ये करना है। किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, तो कोई ना कोई एक स्किल होती है। सो आप उस स्किल को फाइंड आउट कीजिए, आप उस स्किल के ऊपर काम करना इनिशियली स्टार्ट कीजिए। बिकॉज देखिए, द बिगेस्ट थिंग इज दैट इफ यू आर ओनली अ थिंकर यू विल बी अ थिंकर फॉर द कमिंग 10 years, but if you are a doer, at least you will get some results, है ना। अगर मैं उस वक्त डूअर नहीं बनता, अगर मैं अपने इनिशियल 1-2 प्रोजेक्ट्स में फेल नहीं होता, बिकॉज जैसे जो मैंने फैक्शाला वाला प्रोजेक्ट बताया, मैं उससे पहले अपने ब्रदर की, जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मैं उनकी एक बिजनेस वेबसाइट हैंडल कर रहा था जो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं फेल हुआ। दूसरा, मैं अपने फैक्शाला वाले प्रोजेक्ट के अंदर फेल हुआ बिकॉज मैं कुछ गलत तरीके के टूल्स यूज़ कर रहा था जो मतलब मेरे को एक टाइम के बाद समझ में नहीं आए। सो ट्राई एंड टेस्ट, मतलब जैसे अपने डिजिटल मार्केटिंग में होता है, जब अपन कोई भी एड क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, A/B टेस्टिंग होती है अपने डिजिटल मार्केटिंग में, है ना, स्प्लिट टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। सो यू नीड टू टेस्ट दैट थिंग एंड एक्सप्लोर इज द बिगेस्ट वर्ड आई कैन से हेयर, कि एक्सप्लोर कीजिए कि आप कौन सी चीज़
कौन सी उस स्किल को यू कैन यू नो कम गेट अलॉन्ग एंड यू कैन बिकम समथिंग इन योर लाइफ. एंड आल्सो वन ऑफ द माय लास्ट क्वेश्चंस इज कि लाइक अभी के टाइम एंटरप्रेन्योर लाइक वर्ड काफी पॉपुलर राइट चल रहा है, बजिंग वर्ड है, बजिंग वर्ड है, राइट यंगेस्ट हसलर, Right, right. काफी लोगों की प्रोफाइल में मिल जाता है एंटरप्रेन्योर. Right. तो अकॉर्डिंग टू यू लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं अगर वो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें Right. से या तो वो फेल हो जाते हैं या फिर कुछ नहीं कर पाते, या फिर राइट लाइक यूटिलाइजेशन अगर इस वर्ड का देखें तो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जो अपने आप को लिखते हैं एफिलिएट एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स, एंड असल में उनको एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ढेला भर भी नहीं पता होता. दैट इज़ द ट्रूथ, बट ब्रूटल ट्रूथ आई वुड से, है ना. सो जो एंटरप्रेन्योर्स है, सबसे बड़ी बात ये है कि आई हैव बीन इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द लास्ट 3 years, एंड आज मेरे पास पर्सनली बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आज आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आज अब आप अपना ब्लॉग चला रहे हैं, एंड यू वुड बी यू नो हैप्पी, डिसेंटली हैप्पी एंड ऑल दैट स्टफ, बट एट द बैक हैंड सोशल मीडिया के अलावा भी एक लाइफ होती है. तो उस लाइफ में मैं क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा हूँ अपने यू नो प्रोफेशनल लाइफ को लेके, क्या फेलियर्स फेस कर रहा हूँ, वो मैं ही जानता हूँ, है ना. सो यू नीड टू हैव दैट. मैंने पहले भी ये चीज़ मैं कह चुका हूँ कि नेवर डाइंग एटीट्यूड, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड जो है वो इजी नहीं है. अगर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया, आई हैव यू नो फेस्ड क्वाइट अ फ्यू लॉसेस इन मॉनेटरी थिंग्स एज वेल. मैंने अपने मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट किए, वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुए, तो मैंने वहाँ पर भी वो लॉसेस झेले हैं, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों में फेल होके भी मैं सीखा हूँ उनसे. मतलब इसका सबसे बेसिक एग्जांपल ये है कि जब सबसे पहले मैंने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई थी अपने ब्रदर के उसके बिजनेस के लिए, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि कैसे इमेज लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते. बट अगर उस कंडीशन को मैं आज से कंपेयर करूँ, सो टुडे आई रन 3 वर्डप्रेस वेबसाइट्स, है ना. एक मैं अपने बिजनेस की चलाता हूँ, एक मैं अपना ब्लॉग चलाता हूँ, एक मैं अपकमिंग टाइम में आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अप अ ब्लॉग, है ना. तो मेरे को अब पता है कि वर्डप्रेस काम किस तरीके से करता है ना. क्योंकि वो कैसे पता है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, कि मेरे को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का. एंड तो वो वाली चीज़ है कि वो चीज़ होनी ही चाहिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स अगर अपने आप को कह रहे हैं, सो जस्टिफाई दैट टैग, जस्टिफाई द टैग विच यू आर सेइंग कि आप एक एंटरप्रेन्योर है. सो आपको वो टैग जस्टिफाई करना पड़ेगा. यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हर्डल्स, यू नीड टू यू नो चेरिश योर स्मॉल विक्ट्रीज. एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं व्हेन दे आर एंटरप्रेन्योर्स के, लेट्स सपोज आज मेरे को 1000 रुपये का ऑर्डर मिला, सो मेरे अंदर एक आदत है कि मैं अपने हर छोटी सी विक्ट्री को भी चेरिश करता हूँ, है ना. मैं अपनी छोटी सी विक्ट्री को भी चेरिश करता हूँ, चाहे वो मेरा 500 रुपये का ऑर्डर हो, चाहे वो मेरा यू नो अगर जैसे अभी कोविड का टाइम है, सो आई एम सेलिंग मास्क, सो अगर वो 20 रुपये का भी एक मास्क भी मैं बेच रहा हूँ, सो दैट इज़ अ स्मॉल थिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने एक सेल की है अपने बिजनेस के लिए, एंड दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर मी. सो चेरिश योर स्मॉल विक्ट्रीज एंड जस्टिफाई द टैग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इफ यू आर पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर नेम, है ना. एंड this is it. I think this is it. You should simple line in a one liner, if I should say, कि justify the tag. Simple. Yeah, exactly. And we will discuss the covered more and more questions. I think Right. सारी जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड, we have covered all of that. Yeah. And one of the my last question in the sense कि अगर आप तक किसी को रीच आउट करना हो तो हाउ टू रीच आउट पीपल विद यू? यार मेरे से रीच आउट करना इज़ वेरी सिंपल. आई एम नॉट यू नो अ काइंड ऑफ अ मुकेश अंबानी. DM इंस्टाग्राम पे DM कर दो, फेसबुक पे मैसेज कर दो, या फिर जो लोग अगर सुन रहे हैं अपनी अगर कॉमन कम्युनिटी में कोई है जो कभी मेरे से कनेक्ट नहीं किया है, तो वो मेरे को मतलब यू नो अगर उनके पास दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू एनी ऑफ माई सोशल मीडिया हैंडल्स. आई कैन जस्ट यू नो प्रोवाइड यू विद द सोशल मीडिया लिंक्स ऑफ माइन, एंड यू कैन जस्ट डू दैट. एंड you can also you know mail me at my email ID which is on my website, which is abdurrauf.com. so I can also give you that link, so you can just put it out in the description or wherever you know that link would be visible. so simple सी बात है. मेरे से कोई कनेक्ट करना is not that मतलब कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ वाला काम नहीं है. I like your attitude of like कि किसी से भी just like ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई मैसेज कर रहा है तो you don't reply it, या फिर तो आप रिप्लाई करते हो बिल्कुल हर चीज़ को ऐसे
अच्छे से लाइक समझाते हो। जैसे इनिशियल टाइम में मैंने इंटरव्यू भी आपका रजिस्टर किया था, इससे पहले सब कुछ डिस्क्राइब किया आपने कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, फिर टॉपिक का भी आपने पूरा मुझे लाइक हेल्प किया है, जैसे लाइक मुझे क्या टॉपिक कैसा चूज करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई लाइक मोस्ट ऑफ लाइक लोगों में लाइक बहुत कम लोगों में अच्छी जो क्वालिटीज होती है कि लाइक हेल्पफुल होना, कि you need to be humble. You need to be humble. If you are you know, as I said earlier as well कि your you know network is your net worth. तो अगर आप अपने नेटवर्क के साथ justified नहीं हो and आप humble नहीं हो and आप उनको help नहीं कर रहे, because देखो I am into digital marketing and one of my favorite words in digital marketing is provide value and in return you will get your fruits. Simple as that. And those fruits, honest बात है, पैसा है, सीधी सी बात है. The money is the fruit, but you need to provide value. आज अगर कोई भी मेरे ब्लॉग पे आ रहा है मिल रही, सो वो मेरी मतलब मेरे से कनेक्ट क्यों करेगा, या फिर वो अगर मैं ईमेल लिस्ट में वो मेरे क्यों आएगा, क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही है. सो यू नीड टू प्रोवाइड दैट वैल्यू, यू नीड टू बी हम्बल. सीधी सी बात है कि अगर आप हम्बल नहीं हो एंड आपके अंदर वो एटीट्यूड आ गया कि यार मेरे को तो 3 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, मैं है ना गिरिराज के पॉडकास्ट पे क्यों जाऊँ या मैं किसी और के पॉडकास्ट पे क्यों जाऊँ, है ना, मैं मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ यू नो सुपर ईगोइस्टिक पर्सन. सो आई एम luckily I'm not that, and I'm you know I think जैसे अभी आपने भी कहा कि I feel that I am a decent guy who can be humble with other, who can be other people. जो किसी की भी होते हैं ना हेल्प के लिए एग्री होते हैं या फिर गाइड के लिए किसी को, जस्ट लाइक मी आई एम आल्सो स्टार्टिंग इन द बोले तो जीरो या इनिशियल स्टेज पे हूँ, जिसने अभी जस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की है. यू हैव I think lots of experience as comparison me, because I just starting in 1 and 2 year, only 1 year. 1 year, yeah, right. So that's in my beginners. And first of all, thank you so much, Roof, for you're welcome, Giriraj. Thank you. Coming in my podcast and giving your most important time. It was a pleasure to be here. Thank you so much, Giriraj. Thank you. Thank you so much.